यार को। क्या बात है, आपने वोट चोली के पीछे आप बाद में करिएगा, पहले ये बताइए आपने वोट डाला कि नहीं? साहब वोट अभी नहीं डाला, डालूंगा। तो आप जाइए सबसे पहले वोट। जय श्री राम। गोविंद ऐसे एक चाय वाले ने पूरे देश में चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया, तो एक चाय वाले हमारे गांव में भी हैं। नाम है दादा आपका? रामराज यादव, सनाब शिवमंगल यादव। गई रामराज यादव, शिवमंगल, बाप नाम शिवमंगल। क्या बात है। चाय कब से बेच रहे हैं आप? कम से कम 10 साल। 10 साल से? 10 साल। आपके दुकान में थोड़ा दिखाएगा यहाँ पर, वो कैमरामैन से कहना चाहूंगा, यहाँ देखो लिखा है बुलडोजर वाले बाबा रामराज चाय भंडार। तो देश में रामराज होना चाहिए जी। सामने आएगी रामराज। आज तो वोट पड़ता है, यहाँ बैठा बाटे तू साहब। जब 12 बजे 12 बजे कहा है? दोपहरिया में जब सब लाइन लगाए रहा ना, मजा उठता है। यादव है कहाँ? यादव 12 बजे बुद्धि खुले तो पहुँचा। 12 बजे के बाद चला था भैया। 12 बजे जा दुकान बंद करके जा। यादव तो भैया साइकिल के देते हैं भैया। हम यादव न हो, यादव ना है। हाँ अहिर अहिर। पहले अहिर लिखा जाता रहा, बाद में हो गया यादव। यादव जैसे मुलायम हो गए तो मुलायम अहिर रहे तो हो गए सिंह। हाँ मुलायम सिंह यादव। हाँ तम अहिर रामराज यादव। रामराज यादव। हाँ। तो यहाँ काफी लोग हैं जिनको दिखाना चाहूँ, कैमरामैन से कहना चाहूंगा यहाँ दिखाएं। क्या नाम है भैया आपका? सर हमारा नाम सिकंदर है। सिकंदर जी। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी आज चुनाव का दिन है? जी सर, हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब अच्छे से अच्छा मतलब जो यहाँ प्रशासन है, यहाँ के जो भी जितने भी अधिकारी आए हुए हैं, मतलब जो हमारे गांव समाज के मतलब व्यक्ति हैं, मतलब अपना जो भाई बहुमूल्य जो वोट है भाई अपने हिसाब से जिसको जहाँ देना हो अपने हिसाब से भाई वो दें, और अच्छे से अच्छा जो जीत रहा है उसको भाई जिताएं। भाई हमें नहीं कहना चाहते मतलब साइकिल को दो और भाजपा को दो या किसी को दो, भाई जिसको जहाँ जिसकी इच्छा जिसकी जहाँ मर्जी भाई अपने हिसाब से वोट अपना वोट भाई मतदान कर सकता है। जिसने विकास किया है आप उसी को वोट दे सकते हैं। यहाँ तो हमारे हिसाब से भाई आज तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बना भाई मोदी की जैसा। हम है मोदी तो देश को बेच रहे हैं भाई, वो बेच रहे हैं जिसके नजर में बेच रहे हैं भाई, उनका भी बिक रहा है। बाकी 2000 रुपए ले रहे हैं, उसके बाद कॉलोनी ली, हमको आवास मिला है। मैं सिकंदर अली भाई, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मदन हूँ, हमको सरकार ने आवास दिया है भाई, हमको रहने के लिए स्थान दिया है, और हर 2000 रुपए हमको भाई 6 महीने मंथली दे रहा है भाई। हमको भाई हर चीज मिल रहा है, किसी सरकार में हमको नहीं मिला भाई। राशन भी पा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं भाई, हमको मिल रहा है 30-35 किलो 40 किलो भाई। हमको उसके सरकार में भाई हमको फायदा है। नरेंद्र मोदी भाजपा भाई मैं वोट दूंगा, बाकी कोई दे न दे हमसे कोई मतलब नहीं भाई। वो मेरे लिए भाई भगवान हो भाई, अल्लाह हो, ईश्वर हो, हमसे नहीं मतलब भाई। वो मेरे लिए किया भाई, मैं उसको वोट दूंगा भाई। धन्यवाद। बस यही अपनी भाई को भाई उसका खा रहे हैं उसका नमक हरामी नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे भाई। भाई मैं भी देश का नौजवान हूँ, देवदार वृक्ष तरीके से पैदा हुआ हूँ स्वयं। बाकी हमारे नेता भाई बहुत बेचारे थके हुए इंसान है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कुछ नहीं है सर। अरे यार लाइव में आप पागल। हमें नेता बनवासी अब आदिवासी इंडिया देख दिया है। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल ठीक है, चल रहा है, लेकिन जिसका इच्छा जहाँ दे, जो जिसके अच्छा लगे। नहीं खुल के नहीं। विकास हुआ है नहीं हुआ? विकास हुआ है सर, विकास हुआ है। 2014 के पहले विकास हुआ कि 14 के बाद? हाँ हमको परेशानी नहीं है उनके राज में, मोदी जी के, और हमको सब कुछ मिल रहा है, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारे नेता अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। हाँ। क्या नाम है सर आपका? जय सिंह यादव। जय सिंह यादव। तो इस वक्त जातिवाद बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या भैया हमारे यादव जी हैं तो हम यादव जी को वोट देंगे, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मोदी साहब अच्छे नेता हैं, और उनको जो है कॉलोनी 2.5 लाख लोग पाए हैं नगर पालिका में, और खतौनी वाला पैसा पाए हैं, राशन पा रहे हैं, लाखपति दीदी वाली योजना है, ऐसे बहुत योजना मोदी साहब। मंदिर बनवा दिए हैं, लोग दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या में। तो मंदिर मस्जिद बोलते हैं लोग, मंदिर मस्जिद ही योगी जी को मोदी जी करते हैं। ना गलत बात है, पुरानी मंदिर है, कम से कम हजारों साल पुरानी। हाँ। और उसको वो जो है मोदी साहब धारा 370 खत्म किए, 35 से 3 तलाक, बहुत मतलब जब से आए हैं। और कोई नेता लगभग 70 साल का भाई कांग्रेस भी नहीं कर पाई सर। और हिंदू मुस्लिम की बात रह गई, हम यहाँ के वतन के नौजवान हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के तरीके से, भगत सिंह के तरीके से, सर सैयद अहमद तरीके से, अब्दुल हमीद तरीके से शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने वतन पे आंच नहीं आने देंगे सर। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे
चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र हो, चाहे कांग्रेस सरकार राहुल गांधी हो सर, ये कुछ भी अपने वोट के लिए, अपने बैंक के लिए कुछ भी अहिंसा भड़काए, लेकिन हमसे उससे नहीं फर्क पड़ने वाला है। मेरा वतन है, मैं यहाँ मर जाऊँगा, अपना सर कटा दूंगा। हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, मैं भी शहादत दे दूंगा, लेकिन अपने वतन पे आँच नहीं आने दूंगा। अपना जो संविधान है, संविधान के तहत हर काम कीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस राहुल गांधी हो। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं अब सबके अकाउंट में खटाखट पैसा दें। साहब मोदी भी तो बोले थे, मोदी भी बोले थे साहब कि 10-10 लाख रुपए हर नागरिक के खाते में दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। तो साहब हमको नेता हैं, मंत्री, उनको साहब वोट बैंकिंग बनाना है, हमको उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमारे हक में काम किए, मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, वोट दूंगा भाई, उनके लिए मैं जो हो सके, जितना हो सके मैं करूंगा। बाकी भाई उनसे हमको फायदा है। भले बोले थे 10 लाख नहीं दी, लेकिन हमारा काम तो किए। लेकिन यही एक तकलीफ है प्रधानमंत्री जी से कि जो नवयुवक जो टहे बेचारे बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे खास कर ध्यान देना जी जी। और जो पेपर ऊपर लीक हो रहा है वो तो सर अब हम तो अभी तो छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई सर। अब मैं बैठा हूँ एक फौजी के पास। दादा क्या नाम है आपका? रमेश मिश्रा। मिश्रा जी, तो देश में जैसे अभी बहुत गर्म माहौल है। नहीं, माहौल ठीक है, गर्म क्यों है? चुनाव का माहौल है, माहौल ठीक आपने है। वोट डाले? वोट डाल दिए, भाजपा को दिए। दिखाएंगे बीजेपी। क्या बात है, काफी जागरूक है, देख सकते हैं वोट डाल के बैठे हैं। तो इस बार विकास की बात हम आपसे करेंगे। भैया मैं इस वक्त विकास की बात कर रहा हूँ, तो क्या प्रतापगढ़ में विकास हुआ नहीं हुआ? विकास हुआ है, क्यों नहीं? विकास हो रहा है भाई, इतना बाईपास बन रहा है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं भाई, समय लगेगा काम में ना। और बेरोजगारी धीरे धीरे हटेगी ना भाई। पहले से सपा सरकार, कांग्रेस, सब लोग जो गड़बड़ किए हैं सब भाजपा साफ कर रही है, ठीक ना? मतलब जो गंदगी की है अब साफ करने वाले मोदी जी जैसा कोई नेता है नहीं। मोदी जी अगर चले गए दोबारा देश बर्बाद होना है, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश हो, ऐसे लोग कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो बोले हम आएंगे तो खटाखट सबके, आपको बस महीना देखना और खटाखट पैसा अकाउंट में आएगा। कुछ नहीं, भाजपा को मोदी जैसा कोई नेता नहीं। और यहाँ के जो सांसद हैं उनका काम कैसा है? उनका काम ठीक है। क्या नाम है उनका? उनका संगम लाल गुप्ता जी। तो संगम लाल गुप्ता जी का यहाँ काम ठीक है, काम कर रहे हैं। समय लगेगा ना भाई, अब एक बैग हर आदमी काम थोड़ी होगा। ठीक है भैया, हम सब भाजपा के समर्थक हैं ना। क्या बात है, वोट कर चुके हैं, भाजपा को ही वोट किए हैं। तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के पद पे देखें? हम वही प्रधानमंत्री मोदी जी। बदलाव नहीं चाहते? बदलाव होगा, योगी जी होंगे। लोग कहते हैं नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री है। नहीं, हम नहीं पसंद करते। नहीं पसंद। आपका नाम बुलडोजर वाले बाबा? बस बुलडोजर बाबा। थोड़ा ऐसे बैठिए। तो दादा ये बताइए, जैसे देश में विकास की लहर काफ़ी ज़्यादा है सर, ऐसा कौनो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने, गोविंद पास कर लेना। जितना काम कई देहन है उतना कौनो नेता आज तक यहाँ दुनिया में रहा ना है। वो भगवान उनका पैदा करे। हाँ, बुलडोजर बाबा मोदी योगी के कि जितना गुंडा रहें, चोर रहें, डकैत रहें, सब किनारे भाग गए। हाँ, अब पब्लिक सुकून से सोवता है। तो शायद हम तो वोट दे भाजपा का। सर सब ठीक है, सब ठीक है, एकदम आज़ादी है। थोड़ी तकलीफ है ये सर कि जो कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो निर्दोष बेचारे बेकसूर फर्जी यहाँ की प्रशासन, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासन मतलब जो रजवाड़ी कर रही है कि बेकसूर हत्या कोई कर रहा है, बदमाशी कोई कर रहा है और फर्जी किसी को और फंसाया जा रहा है। यहाँ की प्रशासन जो रानीगंज के थाने की प्रशासन है सर, सब रिश्वतखोर है साहब, सब पैसा लेके किसी को फर्जी फंसा दे रहे हैं, सब रिश्वतखोर हैं। हाँ साहब, तो सर न्याय हो चाहिए, जैसे चलते बा उसे चले सरकार बने मोदी बाबा का। यहाँ मोदी क्या हराए ना सकल जान फांसी हो जाए, हमको दुनिया फर्जी चलान हमारा फिर भी कर देंगे साहब, हमको फिर भी हमको फर्जी फंसा देंगे साहब प्रशासन। क्या करते हो आप? साहब हम करते हैं साहब, ईटा गारा मजदूरी करते हैं साहब। हाँ। और हमारा काम साहब कोई नहीं है। और साहब हमको तकलीफ कुछ नहीं साहब, अपना वतन बहुत अच्छा है साहब, लेकिन कुछ यहाँ रिश्वतखोर जो खाकी वर्दी में बैठे हैं साहब, बस उनसे तकलीफ है। अगर सजा आपकी हो साहब तो आप ही जेल जाओ यार, हमको क्यों निर्दोष आदमी को आप भेज रहे हो? मुद्दा कोई और कर रहा है, दिखा किसी का और रहे हो। हमको साहब सिर्फ प्रशासन से दिक्कत है, न्याय होना चाहिए साहब। कोर्ट और ये फैसला साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान के नियम से काम नहीं हो रहा है साहब, सिर्फ संविधान का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है साहब, बेइज्जती, बदनामी, गाली,
साहब सिर्फ एक संविधान के नाम से सिर्फ रिश्वत और धंधा किया जा रहा है साहब। अपने संविधान का, अपने वतन का कोई ख्याल नहीं साहब। सब रिश्वतखोरी साहब चारों तरफ। चाहे गांव हो चाहे देहात हो, हर जगह पे कोई ना कोई मुद्दा यहाँ गरमाया है। यहाँ भी घूसखोरी हो रही है। हाँ सर, होत बा घूसखोरी पुलिस वाले लेते हैं। कौन लेंगे साहब? नाम याद हो बताए उनको? नहीं साहब, नाम तो याद नहीं है साहब, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो अपने रानीगंज की प्रशासन है साहब, कुछ ही ऐसे कुछ सिपाही हैं जो बेचारे ईमानदार है, अपने वतन अपने ईमान पे खड़े हैं, अडिग हैं। बाकी सर सब अब इतना ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे कोई घूस लेना तो सबसे पहले उनके नेम प्लेट पे नज़र डालिए। किस पे? मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कभी भी कोई घूस ले तो आप ज़रूर से उनसे नाम ना पूछें, लेकिन उनके नेम प्लेट पे नज़र डालें। उनका नाम क्या है और कौन से पोस्ट पे है वो, ये खास कर देखना आपसे हमेशा ध्यान रखना। साहब अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन हुआ साहब, हमारे भाई में बंटवारा हुआ साहब। सबकी ज़मीन अपनी ज़मीन में साहब हम 4 बिस्वा दे दिए, रास्ता भी दे दिए साहब। अब हमारे ज़मीन में रास्ता मांग रहे हैं। प्रशासन हमको ज़बरदस्ती साहब उधर से पैसा पाई और प्रशासन आके हम ही को ढूंढ रही है, हम ही को साहब परेशान कर रही है। बताओ, हम अपने ज़मीन में अपनी दीवार अपना घर नहीं बनवा सकते हम साहब? सब मोदी के समर्थक हैं यहाँ पर और मोदी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के पद पे। टोटल प्रधानमंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं। मुलाकात चाहे जैसे होए, लेकिन प्रधानमंत्री रही हैं। शिवा साहब यहाँ किसी का झंडा ना उड़ेगा और तब तक रहेगा जब तक आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। किसी के गांव में दम नहीं है, किसी के सरकार में दम नहीं है साहब कि मोदी को हटा दे, योगी को हटा दे साहब। मेरा नाम सिकंदर अली साहब और रैनी सतकरिया, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, थाना रानीगंज साहब। कानू के गाना है तो भड़ास निकालो न्यूज पे आज आपको गाना भी सुनने को मिल रहा है। जी साहब, जी साहब। बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है ज़माना, कि बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है ज़माना, कि अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त हो पुराना। बेगम बगैर बासा किस काम का, बासा बगैर बेगम किस काम की, बेगम बगैर बासा किस काम का। मेरी मर्जी मैं जानूं, दे दी जवानी अपने यार को, यार को। ओहो, क्या बात है। आपने वोट चोली के पीछे आप बाद में करिएगा, पहले ये बताइए आपने वोट डाला कि नहीं? साहब वोट अभी नहीं डाला, डालूंगा। तो आप जाइए, सबसे पहले वोट करिए, गाना वाना बाद में गाइएगा, और सबसे पहले मतदान। जी साहब, जी धन्यवाद साहब। आपने हमको जगा दी, हम तो अभी सो रहे थे साहब। जा रहे हैं, जाइए वोट डालिए, सोइए मत, जाइए वोट डालिए।